ब्यूरो चीफ फ़खर न्यूज़ मीरपुर खास शहबाज आरई की खुसूसी रिपोर्ट। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड मीरपुर खास के करीब ज़मींदार नेक मोहम्मद मियों के पास ज़मींदारों और किसानों की मीटिंग। आज की मीटिंग की इब्तिदा तिलावत कलाम पाक से हुई। मीटिंग में मोहम्मद हसन हबीब असिस्टेंट मैनेजर NGN मीरपुर खास ने आने वाले किसानों ज़मींदारों से बात की। उन्हें अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताया, जिसमें फसलों को सही तरीके से काश्त करने का तरीक़ाकार, ज़मीन को तैयार करने का तरीक़ाकार और सही और दुरुस्त वक्त पर पानी का इस्तेमाल और टाइम पर उनको खाद के इस्तेमाल के बारे में बताया। मीरपुर खास के इलाके में खासकर कपास, गन्ना, जंतर, हाजिर, बाजरा, मकई, गोभी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कैसे ज़मीन को तैयार करना, किस वक्त कपास का बीज लगाना और उनको कौन कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है और इसके तरीक़ाकार के बारे में तफसीली बात की गई। और ख़ासकर सब्जियों की पैदावार के बारे में बताया गया कि मीरपुर खास की ज़मीन के मुताबिक से कौन कौन सी सब्जियां काश्त करनी चाहिए जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल किया जा सके। आज के इजलास में जिन ज़मींदारों और किसानों ने शिरकत की, उसमें नेक मोहम्मद मियों, गुलाम रसूल, नूर मोहम्मद मियों, असगर अली आरई, रोज़दार मियों, मोहम्मद शरीफ, सिकंदर अली मियों, मोहम्मद जाहिद, अनवर अली, नवाब खान और यूनुस मियों ने शिरकत की। इस मीटिंग में शिरकत करने वाले ज़मींदारों किसानों ने हसन साहब से मुख्तलिफ सवाल किए, जिस पर मोहम्मद हसन साहब ने बहुत अच्छी तरीके से सवालों के जवाब दिए। मोहम्मद हसन हबीब के साथ उनके फील्ड असिस्टेंट तैयब अली आरई FFC और मोहम्मद अकरम फील्ड असिस्टेंट FFC ने किसानों से ही बात की। आज की मीटिंग तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा जारी रही और आखिर में FFC की तरफ से रिफ्रेशमेंट का भी एहतमाम किया गया। आप भी अपनी अंदाज़ा कॉस्ट लगाएं। सबसे पहले कोई भी हमने फसल काश्त करनी, सबसे पहला काम क्या होता है आप बताएं? सबसे पहला काम क्या है? जो कोई भी हमने फसल काश्त करनी है, सबसे पहला काम है ज़मीन की तैयारी। ऐसे ही है जी। कोशिश करें कि आपके अपने रकबे ज़मीन को एक मरतबा लेज़र लेवल लाजमी करवाएं। लेज़र लेवल का क्या फ़ायदा होगा कि आपकी ज़मीन में जो फसल है वो एक यकसा तरीके से पकेगी और पानी, खुराक, खाद एक जैसी पौधे को मिलेगी। अगर ऊपर नीचे ज़मीन होगी, सारी बात है, उधर खाद मिलेगी, नीचे खाद नहीं जाएगी, उधर पानी पहुंचेगा, नीचे पानी नहीं पहुंचेगा। तो सबसे पहले तो आपने मेरे कहने पे एक तो ज़मीन की लेज़र लेवल करानी है। नंबर 2, लेज़र लेवल के बाद बीज का इंतखाब, सबसे अहम काम। कोशिश करें कि अच्छी मियारी कंपनी का बीज इस्तेमाल करें, ठीक है। नंबर 3 के खुराक। इंसान है, देखें जी, हमें अगर अच्छी खुराक मिलेगी तो हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत आएगी। अगर अच्छी खुराक नहीं है तो हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं आएगी। खुराक पौधे को जो देनी है वो सोच समझ के देनी है। 3 बुनियादी खुराकें हैं जो पौधे को हर हाल में चाहिए, वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश। लेकिन उसके ऊपर क्या है कि नीम के तेल की तय चढ़ी है। बिल्कुल सादा यूरिया जो आप ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं, ये वही खाद है, लेकिन इसके ऊपर नीम के तेल की तय चढ़ी है। उसका क्या फ़ायदा होगा कि नीम के तेल की तय चढ़ने से आपकी जो नाइट्रोजन बुखारात में बन के उठती है ना, वो कम बनेगी, वो ज़ाया कम होगी। समय यूरिया खाद कोशिश करें कि सुबह के वक्त इस्तेमाल करें या शाम के वक्त इस्तेमाल करें, ठीक है। सुबह के वक्त और शाम के वक्त इसलिए मैंने कहा है कि इससे आपकी जो खाद है वो ज़ाया कम होती है। ये यूरिया जो गैस है, हमारे हारी क्या करते हैं कि दोपहर को गर्मी में छटा दे देते हैं और पानी आ रहा है 4 बजे 5 बजे शाम को, 70% तो आपकी खाद ज़ाया। बेहतरीन तरीका है कि उसको गंदी के जरिए चलाएं उसको, या ड्रम के